जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि निर्जला एकादशी का नियम क्या है। पूरे अच्छे से और डिटेल में मैंने ये वीडियो बनाई है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बड़ा ही यूज़फुल वीडियो है। इससे पहले कि हम लोग जान लेते हैं कि हमको एकादशी का व्रत किस दिन रखना है। देखिए, जून महीने में एकादशी 6 और 7 तारीख को पड़ रही है। 6 तारीख को रात्रि 2 बजे के आसपास शुरू हो जाएगी। इसलिए कई बड़े मंदिरों में और कई बड़े जगहों पर 6 तारीख को उपवास रखेंगे लोग, तो वह भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन वहीं 7 तारीख को सूर्योदय से एक दिन के भीतर एकादशी भी है, तो 7 तारीख वाली एकादशी द्वादशी संयुक्त है, और जो द्वादशी संयुक्त एकादशी होती है वह अधिक प्रभावशाली होती है, सब यज्ञों के समान पुण्यदायक होती है। और भी द्वादशी युक्त एकादशी की अनेकों महिमा हमारे ग्रंथों में, पुराणों में वर्णित है। अब इतना आप लोग समझ गए होंगे कि एकादशी आपको किस दिन रखनी है। अब आते हैं हम लोग अपने मुख्य विषय पर कि निर्जला एकादशी का नियम क्या है। मैं यहाँ पर प्रयास करूंगी कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जो भी नियम सुने वह सब शास्त्रीय हो, शास्त्र प्रमाणित हो। तो अब देखिए, निर्जला इस शब्द से ही पता चलता है कि बिना जल के आपको यह उपवास संपन्न करना है। एक बार क्या हुआ कि हमारे वरिष्ठ गुरु भाई कहीं पर गए, निर्जला का ही दिन था, उसका निर्जला का व्रत भी था। तो जिनके पास गए वे जूस का एक गिलास लेकर आए, कहा कि महाराज ये लीजिए। हमारे गुरु भाई ने कहा कि आज हमारा निर्जला व्रत है। तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि महाराज निर्जला है ना, जल थोड़ी दे रहे हैं आपको हम जूस दे रहे हैं, यह पी लीजिए। तो ऐसा आप लोग नहीं करना। निर्जला का अर्थ ही होता है कि आपको जल भी नहीं लेना है, अन्न भी नहीं लेना है, जल भी नहीं लेना है। ऐसे आप लोग नहीं करना कि निर्जला है तो हम लोग चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, केवल पानी ही नहीं पिएंगे, खूब अच्छा हलवा पूरी बनाकर खा लेते हैं, केवल पानी नहीं पिएंगे। ऐसा नहीं होता है निर्जला व्रत। आपको पानी तक नहीं पीना है। निर्जला का उपवास यानी कि एकदम कड़क उपवास, जल तक मुख में नहीं ग्रहण करना चाहिए। अब देखिए, कई लोग पूछते हैं कि क्या हमको दसवीं से ही जल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे बता रहे हैं कि दसवीं की रात्रि से ही आपको जल बंद कर देना चाहिए, अथवा तो एक दिन पहले से ही आपको जल बंद कर देना चाहिए। और कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त से जल पीना बंद कर देना चाहिए। यानी मान लीजिए आज मेरा उपवास चालू होता है, तो सुबह से तो ब्रह्म मुहूर्त से यानी आपको सुबह के 3-4 बजे से ही जल पीना बंद कर देना चाहिए। हम तो शास्त्र जो कहते हैं वह मानेंगे। अब देखिए, पद्म पुराण में जल पीने का नियम बताया गया है। स्क्रीन पर आपको एक श्लोक दिखाया जाएगा पद्म पुराण का। इसका अर्थ होता है कि सूर्योदय काल से सूर्योदय काल तक इसमें आपको जल नहीं पीना है। जैसे मान लीजिए कि हम 7 तारीख का एकादशी व्रत रखते हैं, तो 7 तारीख का जब सूर्योदय होगा तब से आपको जल नहीं पीने का नियम शुरू होगा। और कब तक रहेगा? तो 8 तारीख के सूर्योदय तक। समझ गए ना आप लोग? कई लोग विदेशी कल्चर से प्रभावित होकर कई लोग रात को 12 बजे ही अपना व्रत खोल देते हैं। तो यह हमारी संस्कृति में 12 बजे कोई दिन नहीं परिवर्तित हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आपको सूर्योदय से सूर्योदय तक जल नहीं पीना है। तो जल आप सूर्योदय के पहले पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि आप सूर्योदय से पहले यानी कि 7 तारीख का व्रत आपका सूर्योदय से शुरू होगा, तो सूर्योदय से पहले आप लोग जल पी सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। अब कई लोग क्या करते हैं कि सूर्योदय से पहले उठकर घी पी लेते हैं। यह गलत बात है, कपट है, स्वयं के साथ भी और अपने धर्म के साथ भी, ईश्वर के साथ भी। ईश्वर सब समझते हैं। कई लोग घी पी लेते हैं, सोचते हैं कि हम पूरे दिन अब भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, व्रत उपवास हम लोग कर लेंगे। तो ऐसी गलती आप लोग नहीं करना। सूर्योदय के पहले केवल आप पानी पी सकते हैं। देखिए, शास्त्र
क्या छूट देता है कि मुख में आपको कब कब जल लेना चाहिए। तो देखिए, श्लोक है, इसका अर्थ है कि इस व्रत में कुल्ला अथवा तो आचमन के जल को छोड़कर दूसरा जल ना पिए, अन्यथा व्रत का भंग होता है। समझ गए ना आप लोग। अब देखिए, कुल्ला क्या है कि जब हम लोग लघु शंका के लिए जाते हैं अथवा तो वॉशरूम या बाथरूम जाते हैं, तो उसके बाद जब हम लोग हाथ पैर धोते हैं तो मुख से कुल्ला भी करते हैं, मुख भी साफ करते हैं, तो वह कुल्ला हो गया। इसके लिए आप जल मुख में ले सकते हैं। बाकी यदि हम लोग पूजन में बैठते हैं, कर्म कांड आदि का जब पूजन किया जाता है, भगवान का पूजन पंडित जी आदि कराते हैं, तो वह जब हम लोग आचमन लेते हैं शुरुआत में ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः आदि करके, तो वह आचमन का जल छूट है, मतलब वो जल आप ले सकते हैं, वह आप लोग मुख में ग्रहण कर सकते हैं। बाकी इन दोनों के अलावा किसी भी नियम आपको जल मुख में नहीं ग्रहण करना है। यह बिल्कुल शास्त्र में प्रमाणिक हिसाब के आपको बताया गया है। अब मान लीजिए कि घर में बुजुर्ग लोग होते हैं अथवा तो कई बीमार लोग भी होते हैं जिनको दवाई लेने की आवश्यकता होती है, तो वे लोग जल पी सकते हैं, दवाई ले सकते हैं। शरीर को आप लोग थोड़ा मेंटेन रखेंगे ना, स्वस्थ रखेंगे, तो अगली एकादशी भी आप लोग देख सकेंगे। औषधि से व्रत खंडित नहीं होता है। कई लोग दुखी होते हैं कि हम एकादशी तो करना चाहते हैं लेकिन हमको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तो हम क्या करें, हमारा व्रत तो खंडित हो जाता है ना। तो मैं आपको बता दूं कि औषधि से व्रत खंडित नहीं होता है। यदि आप व्रत करते हैं तो औषधि लेना पड़े शरीर के स्वास्थ्य के लिए, तो आप ले सकते हैं। अब देखिए, सब लोग निर्जला नहीं रख सकते हैं, तो जो लोग निर्जला नहीं रख चाहते उनके पास कई ऑप्शन है। मैं आपको बता दूं, वे केवल जल पीकर भी इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं, अथवा तो जैसे हम लोग नॉर्मल एकादशी करते हैं वैसे ही आप लोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वह आपको पुण्य नहीं मिलेगा, वह प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। तो कौन सा पुण्य निर्जला एकादशी का व्रत करने से, अच्छी तरह से पालन करने से 12 शुक्ल पक्ष की एकादशी और 12 कृष्ण पक्ष की एकादशी का पुण्य आपको मिल जाता है। लेकिन निर्जला व्रत हो, निर्जला एकादशी के दिन तब होता है ऐसा, तो इस पुण्य से आप लोग वंचित रह जाएंगे, लेकिन आपकी एकादशी का नियम तो रहेगा ही। भगवान की प्रीति अर्थ आप लोग एकादशी कर लेना। जिसको खा पी करके करना है उनके लिए मैंने यह बताया है। अब देखिए, कई लोग सेंधा नमक खाते हैं एकादशी व्रत में, तो यह भी पूर्ण लाभ नहीं देता है। सेंधा नमक भी एकादशी के पुण्य प्रभाव को खत्म कर देता है। अब जो लोग बीमार हैं, किसी कारणवश नहीं रख पा रहे हैं पूर्ण निर्जला एकादशी, तो वे लोग दुखी ना हो। आप भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान, हमसे जितना हो रहा है हम उतना कर पा रहे हैं, हमको पुण्यों की आवश्यकता नहीं है। प्रभु, हम तो आपको चाहते हैं, आपके प्रेम को चाहते हैं, आपकी प्रसन्नता को चाहते हैं। ऐसे खूब हृदय से प्रार्थना करके भगवान को आप संपूर्ण हो जाना, तो भक्तों आपकी भी एकादशी सफल हो जाएगी। अब यह है कि और किन को नहीं ग्रहण करना है। अब अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं कि हमको निर्जला एकादशी के दिन सुबह से करना क्या है। देखिए, सुबह नींद खुलती है, बिस्तर पर आप भगवान से प्रार्थना करना कि हे देव, हम आज एकादशी का व्रत रख रहे हैं। आपकी प्रसन्नता के लिए आप हमारी साधना, व्रत, तपस्या में सफलता प्रदान करें, ताकि यह एकादशी सफलतापूर्वक हमारी निर्वाह हो जाए, संपन्न हो जाए। हमारा मन हमको धोखा ना दे, शरीर हमारा साथ दे। इस प्रकार से बिस्तर से उठते ही आप भगवान से प्रार्थना कर लेना। अब देखिए, जिनको भी जल नहीं पीना हो, जो कड़क निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, वे लोग सूर्योदय से पहले उठकर जल पी लेना। केवल जल ही पीना है, याद रखना, मैं दोबारा बता रही हूँ। देखिए, कोई
रोजा नहीं रखता है, आप दूध नहीं पीना, घी नहीं पीना, फल नहीं खाना अथवा तो रोटी मत खाने बैठ जाना, रोजा नहीं खोलना है आपको, ठीक है? ध्यान रखिएगा आप इसका। फिर जब स्नान को जाए तो हर हर गंगे कहते हुए आप स्नान कर लेना। स्नान करने के बाद भगवान का पूजन करना, पाठ करना, जप करना। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि इस दिन आप जो भी सत्कर्म करेंगे सब अक्षय होगा। अक्षय यानी ऐसा पुण्य मिलेगा जिसका कभी नाश नहीं होगा। दोस्तों, इसको समझिएगा, ऐसी संपत्ति के मालिक बन जाएंगे आप जो कभी आपका नाश नहीं होगा। मौत का भी बाप ऐसी संपत्ति को आपसे छीन नहीं सकता है। तो देखिए, पूजन के बाद आप सूर्य को जल देना, तुलसी को, पीपल को जल देना। देखिए, शनिवार का दिन पड़ रहा है। यदि आप 7 तारीख को व्रत उपवास करते हैं तो पीपल की परिक्रमा करना इस दिन नहीं भूलना। ओम नमः भगवते वासुदेवाय कहते हुए आप परिक्रमा कर लेना, अथवा तो ओम नमः नारायण कहते हुए आप परिक्रमा कर लेना। 7 अथवा तो 21 शनिवार का दिन है। जल देकर पीपल की परिक्रमा करने से शनि ग्रह की शांति मिलती है और धन की वृद्धि होती है। याद रखना, जो भी आप लोग सत्कर्म करेंगे सब अक्षय पुण्य होने वाला है आप लोगों को। फिर इसके बाद आप दान के लिए अनाज में, तो अनाज में देखिए चावल का भी स्पर्श कर सकते हैं, गेहूं का भी, जो भी आपके पास अनाज पड़ा हो थोड़ा सा अनाज निकाल के आप रख देना। और छाता हो गया, जूता हो गया, यदि आपके पास उपलब्ध हो ये सारी चीज़ें तो आप ये भी दान के लिए रख सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से एक मिट्टी का घड़ा रख लेना है आप अलग से। इसके अंदर पानी भर देना फुल मिट्टी के घड़े में। उसके बाद अलग से चीनी अथवा तो गुड़ भी रखना है। यह कहा आपको दान करना है तो ये किसी भी मंदिर में, आपको मंदिर के पास जाकर दान करना है, अथवा तो किसी सदाचारी ब्राह्मण के घर में आप यह दान कर देना। मंदिर नहीं हो, कोई सदाचारी ब्राह्मण ये ग्रहण नहीं करना चाहता हो आपसे, तो आप यह घड़े का दान पीपल देवता के पास भी रख कर आ सकते हैं। यदि कोई नहीं मिले, ना तो आपके घर में तुलसी जी तो होगी, अथवा तो आसपास तुलसी जी तो होगी, कोई नहीं मिल रहा है तो हमें तुलसी जी की कोई घड़े का दान करते हैं तो आप घड़े का दान कर देना। और सबसे मुख्य रूप, ज्येष्ठ का महीना है, पशु पक्षियों के लिए भी आप पानी भर के रख देंगे तो वही आपके लिए पुण्य लाभ होगा। इस दिन आपको जो भी सत्कर्म करेंगे, फिर से बता दे रही हूँ, सब अक्षय हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये घड़े का दान आपको जरूर करना है। अब देखिए, कोई मैं टोटका नहीं बता रही हूँ, यह घड़े का दान आपको करना है। यह शास्त्र में लिखा है। यह देखकर श्लोक आपको संकाचन प्रदातव्यो घटको वस्त्र संयुक्तम, यह शास्त्र में लिखा है, वही मैं आपको बता रही हूँ। दान आदि करने के बाद अथवा तो समय निकालकर आप विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता, गजेंद्र मोक्ष यह सब सुन लेना। एकादशी का दिन है। अब देखिए, फिर हमको दिन भर क्या करना है, तो दिन भर यदि आप कोई जप ध्यान दिन भर नहीं कर सकते हैं, भगवान का चिंतन आदि आप नहीं कर सकते हैं, तो एकादशी के दिन कम से कम आपको निंदा और चुगली करने से बचना चाहिए, अपशब्द बोलने से बचना चाहिए, पापियों की संगति से बचना चाहिए, कम बोलना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि भगवान का नाम अधिक से अधिक लें, लेकिन इसका मैंने अल्टरनेटिव बता दिया कि यदि आप साधना नहीं कर सकते तो आप असाधना भी नहीं करें। आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, शाम को क्या करना है। शाम को सूर्यास्त के आसपास भगवान का आपको फिर से पूजन करना है, लेकिन अभी शाम को घी का दिया जलाना है। जहाँ पर भी आप बैठे कर जप करेंगे, पूजा करेंगे, वहाँ पर आप बैठकर दिया जला लेना, घी का दिया जला लेना है। और अपने घर के दरवाजे पर 2 तिल का दिया जला लेना, यानी कि तिल के तेल का दिया जला लेना। जैसे हम लोग दीपावली आदि अनेक बड़े बड़े पर्वों में जलाते हैं ना, ऐसे ही आप अपने दरवाजे के बाहर
तेल का दीपक जला लेना। मैं आपको बता दूं कि जितनी देर भी आप निर्जला रहते हैं तो हर प्रहर में आपका पुण्य मल्टीप्लाई होता जाता है, बढ़ता जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्र कहते हैं इसके श्लोक देख कि सुमेरु जैसा पाप क्यों ना हो, यह सब के सब जलकर भस्म हो जाते हैं, चाहे वह स्त्री करे चाहे पुरुष करे। सर्व पाप विनाशाय श्रद्धाधम संवितम मेरु मंदर मात्रधम श्रेयम पुरुषाम जयत कृतम। स्त्री हो चाहे पुरुष, कोई भी इस व्रत उपवास को करेगा तो मेरु मंदिर मात्रधम मेरु पर्वत जैसे बड़े बड़े पाप हो तो वह भी जलकर भस्म हो जाते हैं। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। हर प्रहर में देखिए, एक प्रहर 3 घंटे का होता है, तो हर 3 घंटे में आपका पुण्य मल्टीप्लाई होता जाता है, बढ़ता जाता है। यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो अब बारी आती है रात्रि के जागरण की। तो दोस्तों, एकादशी की रात्रि के जागरण की शास्त्रों में इतनी अद्भुत महिमा बताई गई है कि यदि मैं आपके उसके ऊपर अगर वीडियो बनाऊं तो आधे घंटे का अलग से वीडियो बन सकता है। तो ज़्यादा विस्तार से हम अभी नहीं बताएंगे इस वीडियो में। अब आपको क्या करना है, शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि आपको घी का दिया जलाकर जागरण करना है। ठीक है, भले वह घी का दिया ना सुबह तक जलता रहे, घी उपलब्ध नहीं हो तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला लेना। देखिए, वैसे शास्त्रों में एकादशी की रात्रि का जागरण घी के दीपक से ही करने से उनको अनेकों लाभ हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं। वैसे जागरण का विधान तो पूरी रात्रि का ही है। पूरी रात्रि का आपको जागना चाहिए, अगले दिन सूर्योदय तक। लेकिन फिर भी आपसे जितना बन सके, जितना हो सके, आप उतनी देर तक इस रात्रि का जागरण कर लेना। अब जागरण करते समय कोई मूवी नहीं देखनी है, ना तो चलचित्र या टीवी सीरियल देखना है। भगवान के नाम का जाप हो अथवा तो कीर्तन हो अथवा तो सत्संग श्रवण कर लेना है। कुल मिलाकर जागरण इसी को कहा जाता है, यह सात्विक जागरण है। तामसिक जागरण राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, तामसिक लोग रोज करते ही हैं, उनको करने दीजिए, आप सात्विक जागरण करना। अब देखिए, एकादशी के दिन मुख्य विषयों पर आपको जो ध्यान रखना है वह भी मैंने आपको बता दिया हूँ कि 6 तारीख को पूरे दिन की एकादशी है, तो इस दिन आप चावल नहीं खाना। ठीक है, बल्कि मैं कहूँगी कि 5 तारीख की रात्रि से ही आप चावल खाना बंद कर देना। 6 तारीख को तो एकादशी पूरी की पूरी है, तो 6 तारीख को तो खाना नहीं है और 7 को तो व्रत उपवास हमारा रहेगा है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। मैं कहूँगी 6 तारीख को यदि पूरे एकादशी है तो आप अनाज ना खाएं, फल खाकर जो लोग रहना चाहे रह सकते हैं। यदि फल पर नहीं रह सकते हैं आप, तो आप केवल चावल छोड़कर बाकी सब खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, एकादशी की सुबह अपने पुराने जूठे ब्रश से आप ब्रश मत करना। बाजारों में दंत मंजन पेस्ट से तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। एकादशी का यदि आप व्रत करते हैं तो उस दिन कम से कम आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर केमिकल होता है। जो भी पेस्ट होते हैं उसके अंदर केमिकल होता है। तो बाकी जो मंजन होते हैं, भले ही आयुर्वेदिक क्यों ना हो, उसके अंदर भी नमक होते हैं। तो ब्रश करेंगे तो वह कण हमारे मुंह में बने रहते हैं और वह हमारे पेट में जाएंगे ही, सीधी सी बात है। तो इससे हमारा व्रत खंडित माना जाता है। और शास्त्र कहते हैं कि इस दिन आपको दातुन भी नहीं करना है, किसी भी लकड़ी का दातुन आपको एकादशी के दिन नहीं करना है। तो इसी दिन हमको क्या करना है कि इस दिन गुलाब पाउडर से आप अपना दांत साफ कर लेना, अथवा तो ऐसे ही उंगलियों से आप अपना मुख साफ कर सकते हैं। गुलाब की पत्तियों को ना छाया में आप सुखा कर लेना, फिर मिक्सचर में पीस लेना। फिर एकादशी का जब भी व्रत आए अथवा तो कभी भी कोई भी व्रत आए तो इससे आप नया ब्रश से ब्रश कर लेना, अथवा तो उंगलियों से भी आप मुख साफ कर लेना। यदि कोई घर में नहीं बना सकते गुलाब का पाउडर,
तो ऐसे मंजन स्टोर पर भी मिल जाता है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तीसरी बात, इस दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत उपवास का प्रभाव इससे कम हो जाता है। इस दिन दान पुण्य खूब करना चाहिए, लेकिन इस दिन किसी से दान का कुछ लेना नहीं चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों, एकादशी के दिन दान पुण्य गरीबों को, जरूरियातमंदों को आप खूब करें। अब अक्षय होगा, लेकिन आप इस दिन किसी से लेना नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि हम दान करेंगे तो हम गरीबों का पुण्य तो नहीं छीन रहे हैं। आप पुण्य के प्रभाव से नहीं दान करना। आप न दरिद्र नारायण समझकर आपको सबको दान करना है। आप भगवान को ही दान कर रहे हैं, इस भाव से आप दान करना। उनको आवश्यकता है तो इससे आपका पुण्य बढ़ेगा, उनका पुण्य नाश नहीं होगा। जिनको आवश्यकता है आप उनको दान दे सकते हैं। अब आखिरी बात कि देखिए, हम लोग व्रत उपवास तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन कई लोग हैं ना, पारण अच्छे से नहीं करते। पारण भी हमको समय में ही करना होता है। इसके लिए हरिवासर और भी बहुत सारी जो यह चीज़ें हैं जो निर्णय सिंधु धर्म, हिंदू धर्म आदि ग्रंथों में वर्णित है, उस हिसाब से हमको पारण करना चाहिए। तब जाकर हमको एकादशी का पूर्ण फल या लाभ मिलता है। वीडियो आपको पसंद आई हो या फिर थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर करें और पुण्य की प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले यूज़फुल वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।